डे से पाकिस्तान में जो यूट्यूब है उसे डिसरप्ट किया जा रहा है। टाइम बाय टाइम जो सा यूट्यूब को बंद किया गया है और सुनने में ये आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू कि यूट्यूब पाकिस्तान में बैन होने जा रहा है। इसी टॉपिक पर पाकिस्तान की आवाम से राय लेंगे और सेकेंडली ये पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया के यूट्यूब की बात की जाए, इंडिया के यूट्यूबर्स की बात की जाए तो इस टाइम दुनिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल्स इंडिया में पाए जाते हैं। बात अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम। आपका नाम? फैसल लियाकत। फैसल लियाकत। आपसे तो शायद पहले भी किसी टॉपिक पर बात हो चुकी है। जी जी, एक दफ़ा हो चुकी। ज़बरदस्त। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में सुनने में ये आ रहा है कि यूट्यूब पर पाबंदी लगाई जा रही है और रिसेंटली 2 दिन पहले प्रॉपर इस पर काम भी किया गया है, पाबंदी लगाई गई थी, चाहे कुछ टाइम के लिए उसे रोका गया था। क्या समझते हैं यूट्यूब आज के जदीद दौर में इस तरह की टेक्नोलॉजी या इस तरह की ऐप को हम अगर रोकेंगे तो वो पाकिस्तान का नुकसान होगा? जी देखिए, ये मामलात जो हैं बाहम गुफ्तो शुनीद जो है उससे हल किए जा सकते हैं। अगर किसी को किसी के साथ कोई मसाइल हैं या किसी बात पे वो इत्तफ़ा नहीं कर पाते तो इसे मिल बैठ के हल करना चाहिए। लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उससे आवाम को दूर रखना मेरा नहीं ख्याल कि ये एक अच्छा अमल है। इसके लिए बातचीत जो है ना वही बेहतरीन एक सलूशन है। अच्छा, आप फैसल भाई मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इंडिया की, वहाँ पर यूट्यूब आज इस टाइम ये मैं नहीं कह रहा, ये एक डाटा प्रॉपर के दुनिया के जो नंबर 1 चैनल्स मौजूद हैं सब्सक्राइबर वाइज सबसे बड़े जो चैनल हैं वो इंडिया से हैं। अगर आप टी सीरीज़ की बात कर लें, इसके अलावा अगर रोस्टिंग में कैरी मनाटी की बात कर लें, इसके अलावा अगर आप वो एजुकेशन के हवाले से ख़ास तौर पे मैं पढ़ रहा था कि एजुकेशन के हवाले से भी जो यूट्यूब चैनल है दुनिया का सबसे बड़ा वो इंडिया का है, खान सर शायद कोई एक इस तरीके से चैनल है वो है। ये सब लोग अगर वहाँ पर काम कर रहे हैं और हर सेक्टर में काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में इस तरह का काम हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले तो ये बताएं। पाकिस्तान में अगरचे कि इस तरह का काम तो नहीं हो रहा, खान साहब जिस तरह आपने कहा, खान सर की तरह और दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं, लेकिन फिर भी काम तो हो रहा है ना। आप जैसे जो भाई हैं, आपका रोज़गार भी यूट्यूब के साथ है। और जिस तरह बात हो रही है कि रोजगार के अलावा काम भी तो कर रहे हैं, वो भी तो कह सकते नहीं, देखें ना, इकोनॉमिक फैक्टर आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक मसला इकोनॉमी है। तो आप देखें ना, अब बहुत से बंदे हैं जो यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूब से उनके घर चल रहे हैं। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो पाकिस्तान की हैं वो शर्ट हो रही हैं। आप देखें कि जो पेट्रोल की कंजम्पशन है या पेट्रोलियम, सबसे बड़ी बात ये इकोनॉमी की आपने बात की है, ये पैसे वो हैं जो बाहर से हम ला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। अगर जब हो जाते हैं तो आपके डॉलर्स में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ट्रेड कर रहे हैं। आप जो हमारा जो टैक्स भी प्रॉपर हम देते हैं। जी 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 बिल्कुल, बाकायदा आप टैक्स भी देते हैं। और उसके अलावा देखें ना, यूट्यूब की अपनी एक कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं। और थैंक यू चीमा साहब, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मेरे साहब, मैं देख रहा था कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो हैं वो भारत के दौरे पे हैं और बड़ा इंडिया जो है वो बड़ा सखी हुआ है। बड़े लोन्स, कंसेशनल लोन्स बांग्लादेश को मिल रहे हैं। और मैं तो ये समझ रहा था कि इंडिया जो है, इंडिया बांग्लादेश जब भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो ऑलवेज वो 1971 जो है दैट इज ऑन द माइंड। और आज भी मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कह रहे थे शेख हसीना को कि हमें वो जो 1971 वाली फोर्सेस हैं उनको फॉलो करना है या उनका पीछा करना है या वो माइंडसेट को देखना है। तो एक तरफ तो मेरे ज़हन में आया, शायद पाकिस्तान की तो बात हो रही है, लेकिन शायद मेरे ज़हन में आया कि वो जो मजहबी ताकतें उस वक्त बांग्लादेश में थी, ये उनकी बात भी प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे थे। जमाते इस्लामी वगैरह जो उस वक्त जिन्होंने पाकिस्तान फौज के साथ मिलके वो किया था। तो हाउ डू यू सी शेख हसीना का जो ट्रिप है, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये जो कंसेशनल लोन्स वगैरह मिले हैं, ये चाइना का खौफ है या कि आप समझते हैं कि मुझे तो ऐसे भी लग रहा है कि इंडिया की जो चाइना पॉलिसी है वो बांग्लादेश में पहुंच गई है। सो आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, ऐसा है कि 2-3 बातें आपने पूछी तो मैं एक तरीके से जवाब देता हूँ। ये आपने जमात इस्लामी वाली बात करी, बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक भारत का सवाल है, जमात इस्लामी आज भी एक्टिव है वहाँ पे। जो ब्लॉगर्स को मारना काटना बीच में चला था वो बहुत, क्योंकि बंगाली पीपल आर स्लाइटली काफ़ी कल्चरली साउंड हैं, आर्टिस्टिक लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ज़्यादातर बंगालीज। ऐसी रेपुटेशन है उनकी भारत में और इवन इन बांग्लादेश। दे आर कल्चरली इवॉल्व्ड पीपल। तो जब 1 यूनिट प्लान की बात हुई थी तो बोला था कि साहब उर्दू नाफिज करी जाएगी और उर्दू सब लोग बोलेंगे। अब उर्दू तो नई नई बनी है, जबान पुरानी नहीं है। बंगाली जो है वो, बांग्ला जो है वो
करीब 1500 साल पुरानी है जबान। तो उस लिए थोड़ा सा वो फ्रिक्शन हुआ। फिर आपको पता है ढाका यूनिवर्सिटी में किस तरीके से वो फायरिंग हुई, स्टूडेंट्स मारे गए, रिटेलिएशन में बिहारी वहाँ के जो थे, वहाँ पे सेटल थे, वो 300 परिवार करीब मारे गए। फिर ऑपरेशन सर्चलाइट, ये जो एक बैकग्राउंड है चीमा साहब ऑपरेशन सर्चलाइट का, जनरल टिक्का खान वाला, जिसमें बहुत बड़ा हाथ था लोकल बंगालीज को, इंटेलेक्चुअल्स को आइडेंटिफाई करने का, और जमात इस्लामी का था। पाकिस्तानी फोर्सेस तो कई बाहर से आई थी, जनरल टिक्का खान तो उनको नॉलेज तो थी पूरी बांग्लादेश के बारे में, ऐसी नहीं कि पाकिस्तानी आर्मी को नॉलेज नहीं थी, लेकिन क्या है कि लोकल नॉलेज भी होती है, गली मोहल्ले वाली नॉलेज, वो किसी फौज को नहीं होती, वो किसी भी फौज को नहीं होती। अमेरिकन आर्मी हो, इंडियन आर्मी हो, पाकिस्तानी, चाइनीज, किसी को गली मोहल्ले वाली नॉलेज नहीं होती। वो तो या तो पुलिस वाले को होगी या जिस गली मोहल्ले में रहेगा उसको होगी। सो दैट इज हाउ जमात इस्लामी लेड द स्लॉटर ऑफ बंगालीज, जो कि हमदुर कमीशन की रिपोर्ट में भी उसका एक मेंशन है, जो पाकिस्तान की जस्टिस थे हमदुर साहब, तो उनका ये है। तो ये मुझे भी ऐसा लगता है, मेरा भी एनालिसिस वही है चीमा साहब जो आपका है। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं कंसेशनल लोन जो $9.5 अरब डॉलर के दिए, वो बात सही है। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश हमारा एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, और इस पूरे खित्ते में बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है। करीब 16 से लेकर 18 अरब डॉलर का एनुअल ट्रेड है, जो कि बढ़ा के लोग कह रहे हैं कि 25 अरब डॉलर तक हम ले जाएंगे 1-2-3 साल में। ये भी बात है। तीसरी चीज ये है कि आईटी में, स्पेस में, एटॉमिक एनर्जी में काफी हद तक बोला है कि हम लोग आपस में कोऑपरेशन करेंगे। जो वाटर रिवर शेयरिंग की बात है, उसका भी मामला सॉर्ट आउट, बॉर्डर डिस्प्यूट था, बाउंड्री डिस्प्यूट, वो तो हमने सॉर्ट आउट कर दिया। वो मोदी साहब ने अपने पहले ही टर्म में बिल्कुल रफा दफा करके उसको लेन देन करके जमीन का वो पक्का कर दिया। तो ये सब चीजें हो गई हैं। जहां तक चाइना की बात है चीमा साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बोलूंगा, और आपको थोड़ी सी अटपटी भी लगेगी, थोड़ी सी अजीब भी लगेगी, कि कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिकन पावर इज ऑन द विन। अमेरिकन पावर जो था अब वो नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है और कई सालों तक नहीं रहेगा, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अमेरिका सुपर पावर है, फाइनेंशियल सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, और उससे बड़ा कोई सुपर पावर नहीं है, ये भी